देखो हमने लास्ट में ये डेटा हाइडिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन ये सब सीख लिया था। हमने ये भी देखा था किस तरह से हम गेट डेटा शो डेटा कर लेते हैं, राइट। और फिर आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक और फंक्शन देखेंगे जो फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये लिस्ट डेटा भी किया था हमने, देख लो अगर हम आउटपुट देख रहे हैं तो ये हमने किया था, आउटपुट भी आया था और हमने उसको मॉडिफाई करना भी सीखा था। ठीक है, मैं फिलहाल ऐसे 0 0 करके दिखा रहा हूँ तो 0 0 करके मॉडिफाई भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से कुछ करेंगे, पूरा एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं। अब सर्च करेंगे कि अगर स्टूडेंट है, अगर ये स्टूडेंट है इसमें रिकॉर्ड में तो ही आप उसका शो करना, अदरवाइज एरर देना कि दिस रोल नंबर इज नॉट इन आवर रिकॉर्ड्स, होता है ना सर। ठीक है, और फिर मेनू ड्रिवन में डाल देंगे, गेट डेटा शो डेटा का भी होता है, फिर सर्च का भी। चलो मेनू भी बना लेते हैं, पहले मैं ये सब चीज़ें निकाल दूँ, यहाँ रहने देते हैं फिलहाल। चलो ना ये वाला हटा देता हूँ यहाँ से, पता नहीं मैंने क्यों रखा था। ओके, हाँ एरे बनाया था ना हमने, एरे बनाया था, याद है स्टूडेंट का। हम एरे बना लेते हैं, चलो 10। और एक काम करते हैं, इंटीजर एंड कर लेते हैं इधर। ठीक है, फिर ले लेंगे, देखते हैं कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, आई रिमूव दिस, आई ऑल रिमूव दिस ऑल दिस थिंग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेनू बनाते हैं, दैट इज टेक मेनू, दैट इज जनरल फंक्शन है। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, जो क्लास के अंदर फंक्शन लिखते हैं ना, टेक्निकली हम उसको मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड्स। देखो फंक्शन, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। अब ये फंक्शन तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ ना मेनू, लेकिन अगर मैंने यहाँ स्टूडेंट S1 ऑफ 0 डॉट लगाता हूँ तो ये जो फंक्शन है ये क्लास के अंदर है, मैं डायरेक्टली लिस्ट डेटा नहीं कर सकता हूँ। देखो कर सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फंक्शन यूज होता है उसको मेथड बोलते हैं। है दोनों फंक्शन ही, लेकिन दोनों टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में अलग अलग है। भाई इस जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है फंक्शन उसको मेथड बोलते हैं, और जो डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट की तरह उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो मेनू में क्या होना चाहिए, लेट अस सी, क्या बना लेते हैं, सी आउट करते हैं। ओके, मेन मेनू ऑफ प्रोग्राम या स्टूडेंट डिटेल्स या स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एक नाम दे देते हैं, लेट अस सी व्हाट टू डू। दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, जो है एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे स्लैशन दे देते हैं। ओके चलो आ गया दिमाग में, 0 करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, सी आउट करके 1 करके रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, है ना, यानी ऐड हुआ ना, नया स्टूडेंट ऐड करने का। ठीक है, सी आउट शो ऑल स्टूडेंट्स, शो ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, है ना। ये मेनू सेकंड होना चाहिए। थर्ड, सर्च स्टूडेंट, ये हमें सीखना है अभी। ओके, तो सी आउट, यहाँ क्या करेंगे, एंटर योर चॉइस, सी इन करेंगे, सी इन यहाँ नहीं करते। चलो अब देखो, ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये एक वेरिएबल ले लूँगा n इज इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू ch, और यहाँ लिखूँगा वाइल, यहाँ डू ले लेते हैं, और डू में यहाँ ले लेते हैं पहले सिस्टम CLS, ध्यान से देखना। और यहाँ लेंगे इसके बाद मेनू को कॉल करेंगे, और उसके बाद सी इन करेंगे CH, और यहाँ क्लोज करके लिखते हैं वाइल CH। अब ये चेक करते हैं कि ये लूप घूम रहा है कि नहीं, लेट अस चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लूप घूम रहा है कि नहीं। लेट अस सी दिस मच, पहले इतना चेक करते हैं। देखो जब तक मैं 0 नहीं प्रेस करूँ तब तक ये लूप चलना चाहिए, देखो चल रहा है ना। 0 प्रेस करूँगा तो एग्जिट हो जाएगा, रुकना चाहिए। रुकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और करेंगे सिस्टम पॉज। समझ में आ रहा है इतना, देखो रन करते हैं। 1 डाला, वेट किया, एंटर। 2 डाला, वेट किया, एंटर। 2 पे एक्शन होनी चाहिए, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया अभी, ठीक है ना। 0 पे एग्जिट हो गया, खत्म, बाहर आ गए। तो हमारा लूप बरोबर काम कर रहा है, यानी मेनू बरोबर काम कर रहा है। अब चॉइस के बाद यहाँ पे हम स्विच बनाएंगे, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया है, लेट मी टेक दिस एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब हमने n इज इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि एरे की वैल्यू 0 से चालू होती है पहले, है ना। देखो अब यहाँ क्या करेंगे,
अगर चॉइस 1 है, अगर चॉइस 1 है तो क्या बोला है इसमें, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, एस ऑफ एन यानी एस ऑफ 0, राइट, डॉट क्या करने का मुझे, सॉरी एस, इधर S1 लिखा है, इसको S कर देता हूँ, स्टूडेंट्स है ना, डॉट क्या करना है, ऐड के लिए क्या है, गेट डेटा, गेट डेटा, ये डेटा इनपुट ले लेगा, डेटा इनपुट होने के बाद एक स्टूडेंट आ गया ना, तो n प्लस प्लस कर दो, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो अगला रिकॉर्ड किसमें जाएगा, S ऑफ 1, राइट, समझ में आया, लॉजिक आया ना। अब इसके बाद क्या करो, इसको कर दो ब्रेक, अच्छा मैसेज देना है तो मैसेज दे दो, सी आउट रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ऐड रिकॉर्ड का किया है, चेक करते हैं, नंबर 1 रन हो रहा है, देखो एंटर रोल नंबर 1 विशाल, जेंडर मेल, एज 16, स्टैंडर्ड 10, देखो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, एंटर, फिर से रजिस्टर करो, रोल नंबर 2, राइट, नाउ नेम विकास, ठीक है, जेंडर मेल, एज 15, स्टैंडर्ड 10, हो रहा है ना। तो कितने भी ऐड करो ऐड होते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये हो गया, अब सेकंड हमने क्या बोला था, केस 2 क्या है, शो ऑल, तो शो ऑल का मतलब क्या है, मैं यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा आई, इसकी वैल्यू 0 से होगी और कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इसके ऊपर क्या करेंगे, इसकी हेडिंग, हेडिंग हमने दी है ना, ठीक है। एक्चुअली हमें इसको क्लास से बाहर रखना चाहिए था, पता है, इसको क्लास से बाहर ले लेते हैं, जब क्लास से बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेथड नहीं रहेगा, फंक्शन बन जाएगा मेनू की तरह, है ना। ओके देखो ये क्या हुआ, ये क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं रहा, क्लास का मेंबर नहीं रहा, अभी उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा हेडिंग। अच्छा अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो केस के अंदर अगर n इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर कोई रिकॉर्ड है तो ही ये चलाना, तो ही ये सेक्शन चलाना, अदरवाइज क्या, मैसेज दे दो नथिंग टू डिस्प्ले, ठीक है। अब देखो अगर मैं रन करूं यहाँ पहले ही, अगर मैं पहले ही रन करूं क्या होगा, लेट अस सी, देखो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अगर मैं पहले ही बोलूँ शो ऑल रिकॉर्ड्स, तो क्या आया, क्यों नथिंग टू डिस्प्ले, क्योंकि n की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। अब अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट डेटा हमने फंक्शन बनाया ना ऊपर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एस ऑफ आई, पहले हेडिंग, फिर एस ऑफ आई डॉट लिस्ट डेटा डिस्प्ले करेगा। तो रन करते हैं, पहले ऐड करो, रोल नंबर 1, नेम डाल दिया नरेन, एंटर मेल, एज 15, स्टैंडर्ड 10, राइट, शो ऑल रिकॉर्ड, देखो आ गया। अब देखो दोबारा से करते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड, रोल नंबर 2, ठीक है, नेम वीरेन, ठीक है, जेंडर मेल, एज 15, स्टैंडर्ड 10, राइट, शो ऑल, देखो आ रहा है अपने आप ही 1 and 2, ये बढ़ता जाएगा होता जाएगा। अब सर्च तो काम ही नहीं कर रहा, हमने कुछ डाला ही नहीं अभी यहाँ पे, है ना, सर्च तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, इस हिसाब से ये अभी तक हो नहीं रहा कुछ भी, तो सर्च कैसे करेंगे, चलो अब इसके लिए बताते हैं कैसे करेंगे, चलो लेट्स सी, ये है अब सर्च करने का। अब देखो सर्च करेंगे तो क्या होना चाहिए, मैं कैसे सर्च करूँगा, अब जैसे ही मैं सर्च का ऑप्शन देता हूँ तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए ना इधर, अगर मैं केस 3 बोलता हूँ, केस सर्च करने का है, तो क्या बोलेगा कंप्यूटर, क्या बोलेगा भाई, एंटर रोल नंबर 2 प्रिंट, है ना, जिसका रिकॉर्ड चाहिए। तो अब ये रोल नंबर क्या होगा, मेरे पास एक लोकल वेरिएबल होना चाहिए जो इसके अंदर आना चाहिए, मेन के अंदर, तो मैं इसको देता हूँ RN, ठीक है। अब मैं RN को किससे कंपेयर करूँ, RN को किससे कंपेयर करूँ, मेरे डेटा से, और मेरे डेटा में भी कौन सी प्रॉपर्टी से,
ये वाले रोल नंबर से। लेकिन मैं क्या इस डायरेक्ट रोल नंबर को एक्सेस कर सकता हूँ क्या? ये तो पब्लिक है ही नहीं, ये तो प्राइवेट है। सो इफ आई राइट लाइक दिस, देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ इफ आर एन इज इक्वल टू एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर, लेकिन ये रोल नंबर तो एरर देगा। देखो जैसे ही मैं करूँगा तो बोलेगा एरर आई वॉज सॉरी आई इज नॉट स्टोर्ड। आई का अच्छा ये मैंने यहाँ डिक्लेयर किया ना, राइट, लेट मी मेक इट हियर आई, ओके, so it will become global, right? यहाँ भी लूप आएगा चलाने के लिए मुझे, राइट, जो सर्च का है ना, जो मैंने डिस्प्ले का किया वो यहाँ पे भी आएगा। इफ दिस तो हेडिंग नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे यहाँ एल्स नथिंग टू डिस्प्ले, दोनों में अगर कोई है ही नहीं, पहले ही देगा तो नथिंग टू डिस्प्ले आ जाएगा ना इसमें भी, तो ये आ जाएगा नथिंग टू डिस्प्ले में। अब यहाँ पे अगर ऐसा रोल नंबर है तो ये एरर देगा भाई, क्या कि हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं सकते, रोल नंबर प्राइवेट है ना, रोल नंबर प्राइवेट है, हम प्राइवेट को नहीं कर सकते सीधा सीधा। तो अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँ? तो मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा, यहाँ एक और फंक्शन बनाऊँगा, राइट। ये फंक्शन क्या करेगा? इसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, वो रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। यहाँ लिखूँगा गेट रोल नंबर, फंक्शन का नाम। इसका काम क्या होगा? सिर्फ रिटर्न करो रोल नंबर को, बस खत्म। जो रोल नंबर की वैल्यू है इस फंक्शन के थ्रू मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। तो मैं कंपेयर कैसे करूँगा? जो मैंने यहाँ पे लिखा आर डॉट रोल नंबर, राइट, दिस ना, तो यहाँ करेंगे डॉट गेट रोल नंबर। अगर ये दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों सेम है तो एस ऑफ आई डॉट शो डेटा, तो ही डेटा दिखाना। और अगर सेम नहीं है, ठीक है, तो ये नथिंग टू डिस्प्ले, मतलब ये तो इसमें था, और यहाँ पे क्या आएगा? नो सच रोल नंबर फाउंड। रिकॉर्ड है लेकिन ये वाला नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? रिकॉर्ड्स कुछ हैं लेकिन ये वाला रोल नंबर नहीं है। लेट अस चेक। पहले सीधा सर्च करते हैं तो क्या आया? एंटर रोल नंबर टू डिस्प्ले 3, नथिंग टू डिस्प्ले। एक्चुअली क्या है, इसको पूछना भी नहीं चाहिए था, है ना, पहले ही कैसे हम, तो इसको क्या करेंगे, इसको जो मैंने ये लिया इसको भी इसके अंदर ले लूँगा, तो ये पूछेगा भी नहीं। अब देखो, अब अगर ये सीधा सर्च करेंगे तो बोलेगा भाई कुछ डालो तो ही डेटा, 3 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा। अब 1 में आते हैं, रोल नंबर 1 नरेन, मेल, एज 15, स्टैंडर्ड 10, फिर से ऐड, राइट, नंबर 2 वीरेन, मेल, एज 15, 10, ठीक है, शो ऑल करो, आ गया। सर्च करो रोल नंबर 3, नो सच रोल नंबर। सर्च करो रोल नंबर 1, देखो डेटा आ गया। सर्च करो रोल नंबर 2, देखो ये डेटा आ गया। अच्छा, नो सच क्यों आया? 2 डेटा तो आया, फिर ऐसे क्यों आया? 3 में 2, ऐसे नहीं आना चाहिए, नो सच नंबर फाउंड, वाई सो? लेट अस चेक, लेट मी चेक व्हाई इट इज। ओके 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 ओके, समझ गया। सेकंड था, इसको मैंने को क्या करना चाहिए था, एक और वेरिएबल, सपोर्टिंग वेरिएबल चाहिएगा, जिसको हम फ्लैग बोलेंगे, राइट, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगा, और अगर ये मिला तो फ्लैग प्लस प्लस, और फिर इसके बाहर इधर, बिल्कुल इधर, अगेन इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा नो सच रोल नंबर। देखते हैं, 3 नथिंग टू डिस्प्ले, 1 1 1, फिलहाल 1 1 डाल देता हूँ, ठीक है, 1 2 2 2 2, ठीक है, फिर से ऐड 3 3 3 3, ठीक है, शो करो तो 1 2 3 दिखेगा। अब हम सर्च करते हैं 4 नंबर, तो नो सच है, सर्च करते हैं 3, देखो आ गया, ठीक हो गया। तो ये था हमारा सर्च करने का। अब मॉडिफाई करने का भी आएगा, डिलीट करने का भी आएगा, लेकिन पहले ये करना है। तो हमने ये क्या किया, ये फंक्शन हमने रिटर्न टाइप करवाया, जो एक तरह से मुझे किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का परमिशन दिया। मैंने डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया ना,
मैंने गेट रोल नंबर फंक्शन के थ्रू रोल नंबर की वैल्यू को एक्सेस किया और उसको इस पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल से मैच किया, लोकल वेरिएबल में उसको मैच किया। ये रोल नंबर अगर सेम है तो प्रॉपर्टी एक्सेस, राइट। चलो प्रैक्टिस ये भी करो।